गाइस वेलकम टू कोड कीन। सो काफ़ी दिन बाद वीडियो बन रही है पहली, और जो ये वीडियो रहेगी वो जैंगो एडमिन को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं इस पे वीडियो रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी दिन से वीडियो इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि यार मेरी जो है वो जॉब स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्टिंग में जब इनिशियल फेज़ में रहते हो तो काफ़ी टाइम लगता है कंज्यूम करने में चीज़ें, और इस वजह से काफ़ी डिले हो गया था। तो अब सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं और अब होपफुली अब वीडियोस बनेंगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कंटेंट होंगे, मतलब जिसमें तुम्हारी लर्निंग होगी, रिएक्ट, व्यू और अपना पाइथन होगा, फ्लास्क के भी वीडियोस आएंगे और नोट के भी वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला वीडियो है, मतलब इतने दिन बाद जो बना रहे हैं इसका एक पहला वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने जैंगो एडमिन को कस्टमाइज़ करते हैं। तो नॉर्मल जो जैंगो होता है, और अगर हम किसी पर्सन को वो एडमिन पैनल अगर हम खाली क्रेड परफॉर्म करना हो तो वो काफ़ी कस्टमाइज तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो चाहता है कि ये फील्ड नहीं दिखे, है ना, और सपोज़ करो एक ब्लॉग है उसमें एडमिन इज़ एडमिन और इस पोस्टेड बाय इस एडमिन, है ना, और ब्लॉग हो गया, टाइटल हो गया, इमेज हो गया, क्रिएटेड ऐड, ये उसको वो चाहता है इज़ एडमिन और क्रिएटेड ऐड फील्ड नहीं दिखे। तो तुम क्या करोगे, जैंगो एडमिन में कस्टमाइज़ कैसे करोगे, इन फील्ड को कैसे हाइड करें। और अगर तुम चाहते हो कि अगर किसी पर्सन ने उस पर्टिकुलर इमेज को अपलोड किया है तो जैंगो एडमिन में वहाँ पे एक तुम्हें इमेज बॉक्स आ जाए, तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी कैसे बनाते हैं तो वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अपने सर्वर को पहले मैंने क्या किया हुआ है, पहले अपना नॉर्मल सा जैंगो इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर एक ऐप बनाया हुआ है फर्स्ट नाम से, और उस ऐप को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में जा करके रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो, है ना। और जैसे ही ये तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऐप हमारा बन जाएगा, तो हम अपने जैंगो सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैंगो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट भी स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो जो हमारा सर्वर है वो अब स्टार्ट बूटअप हो चुका है, और अब इसके अंदर कुछ चलते हैं, अपने मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मॉडल हो फर्स्ट ऐप, अभी हमें इसमें URLs वगैरह की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जैंगो एडमिन से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल्स में चलते हैं और इसमें एक मॉडल सपोज़ करो बना लेते हैं। तो जो हमारा मॉडल रहेगा, एक क्लास रहेगा, सपोज़ करो क्या रहेगा क्लास का, यूज़र मॉडल, है ना, ब्लॉग मॉडल की बात कर लेते हैं, ब्लॉग, और ये इनहेरिट करेगा हमारा मॉडल्स डॉट मॉडल से। और इसके अंदर फील्ड होगी क्या, तुम्हारी टाइटल होगी, टाइटल इज़ इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और इसकी मैक्स लेंथ सपोज करो हम लोग देते हैं 100, और इसके अंदर इमेज फील्ड रहेगी तुम्हारी, इमेज इज़ इक्वल टू इमेज फील्ड मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, है ना, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। और अपलोड टू का पाथ यहाँ पे दे देते हैं upload_to इमेजेस फोल्डर के अंदर। और इसमें हो गया टाइटल हो गया, है ना, और कंटेंट लिख देते हैं, कंटेंट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा मतलब इतना चीज़ हो गई है। और इसके अंदर अपने एक मेथड भी लिख लेते हैं, def__str, कुछ ज़्यादा ही सेल्फ। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा क्या, मॉडल्स डॉट टाइटल, है ना, सेल्फ डॉट टाइटल। और इसको अपने हम माइग्रेट कर लेते हैं। तो मॉडल को अपने माइग्रेट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, पेप इंस्टॉल पहले पिलो भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे वो इंस्टॉल किया हुआ है। क्या कहते हैं उसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पिलो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब चलते हैं, लिखते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो हमारी माइग्रेशन हो गई, पाइथन manage.py माइग्रेट। तो हमारी माइग्रेशन जो है वो सारी अप्लाई हो गई हैं, मतलब अप्लाई हो रही हैं और ये हो जाएंगी जल्दी से।
ठीक है। अब अपना सुपर यूज़र बना देते हैं तो ताकि हम लोग एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाएँ। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र और इसका एडमिन दे देते हैं, ईमेल कुछ नहीं, पासवर्ड, और अपने सर्वर को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। अब अपने एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेते हैं /admin और ठीक है। तो ये हमारा अब Django का पूरा सेटअप हो चुका है। अब क्या करते हैं, आपसे इसमें admin.site में जा करके अपने मॉडल को रजिस्टर कर लेते हैं। तो from .models import all, ठीक है। तो admin.site.register blog, तो ये हमारा मॉडल रजिस्टर पे अब हमारी जो वो था ब्लॉग वो हमारा यहाँ पे आ चुका है ना, फर्स्ट ऐप के अंदर ब्लॉग्स। और अगर हम चाहते हैं, सपोज़ करो जैसे कि यहाँ पे हम कोई फील्ड चाहते हैं कि वो फील्ड यहाँ पे नहीं आए, तो ऐसी कोई फील्ड अभी तो हमारे पास है नहीं। अगर हम सपोज़ करो इसमें कोई एक फील्ड ऐड करते हैं, is deleted is equal to models dot boolean field default is equal to false, ठीक है। तो हमने एक ये फील्ड बना दी है is deleted। अब अगर हम इसको माइग्रेट करते हैं फिर से python manage.py make migrations और python manage.py migrate और python manage.py run server, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो इस डिलीटेड वाली फील्ड है ये नहीं आए, क्योंकि इस डिलीटेड वाली फील्ड की हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई। ये इस डिलीटेड अगर डिलीट हो गया होगा तो यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट में हम यूज़ कर रहे हैं इस डिलीट को, तो ये फील्ड हम चाहते हैं कि ये नहीं दिखे यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या करना होगा, अपने जो एडमिन पैनल है उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो कस्टमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने admin.model क्लास को ओवरराइड करना होता है। तो admin.model जो क्लास होती है इसको हमें इनहेरिट करना पड़ता है और उसमें चीज़ों को मॉडिफाई करना होता है। तो अगर हम चलें अपने एडमिन में तो हम इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ्रॉम django.import contrib, उसके बाद में हमें अपनी एडमिन क्लास का एक वो बनाना पड़ेगा। तो जो ये ब्लॉग है तो ब्लॉग एडमिन नाम से एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास ब्लॉग एडमिन नाम से क्लास बना ली जो इनहेरिट करेगा क्या, admin.model admin से। अब ये इनहेरिट करने के बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एक फील्ड्स एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा और फील्ड्स में हम वो टपल एज अ टपल पास कर देंगे कि जो फील्ड हमें यहाँ पे दिखानी है। तो सपोज़ करो अगर हम अपने मॉडल को खोल लेते हैं, अब अगर हमें मॉडल में अपने टाइटल दिखाना है तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे टाइटल लिखाएंगे और जो हमने ब्लॉग एडमिन बनाया हुआ है इस ब्लॉग एडमिन क्लास को admin.site.register कॉमा ब्लॉग एडमिन में पास कर देंगे, ठीक है। फील्ड मस्ट बी अ टपल, तो ये टपल कह रहा है ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉमा भी लगाना पड़ेगा। तो कॉमा जब लगा देंगे तो ये चल जाएगा। अब अगर हम फिर से इसको रीलोड करें तो देखो घूम, मतलब सारी की सारी फील्ड यहाँ पे डिलीट हो गई, मतलब डिलीट नहीं हुई, हिडन हो गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड आ जाए, जो फील्ड आ जाए वो हम यहाँ पे चाहते हैं। तो जैसे कि हमारी और जो कौन सी फील्ड, कंटेंट फील्ड थी तो कंटेंट फील्ड आ जाए, है ना। और हमारी कौन सी फील्ड थी, इमेज फील्ड थी, वो आ जाए और इमेज फील्ड आ जाए। तो अगर हम फिर से इसको रीलोड करते हैं तो हमारी सारी फील्ड आ गई, इस डिलीटेड वाली हट गई। अगर हम यहाँ पे इस डिलीटेड को भी ऐड करेंगे तो वो भी आ जाएगी। अगर हम इस डिलीटेड को रीलोड करें तो इस डिलीटेड भी आ गई। तो इस तरीके से हम लोग अपने Django एडमिन के अंदर अपनी जो फील्ड्स होती हैं उनको यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब फील्ड अगर चाहते हैं वो दिखे, वो या ना वो ना दिखे तो वो फील्ड यहाँ पे आ जाए। इसी का एक और एग्जांपल हो जाए स्लग।
तो जो स्लग होता है वो फील्ड यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो उसको हम उस तरीके से यहाँ पे जो मतलब नूब यूज़र होगा, जो एडमिन यूज़ करेगा, उसको स्लग नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि स्लग जो है हिडन फील्ड होती है ना हर एक की। स्लग को कोई जाकर के बनाता तो है नहीं, तो वहाँ से हटा दो, या कोई फील्ड ब्लैंक नल ट्रू है तो उन फील्ड को तुम यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट कोई फील्ड है तो उन सब फील्ड्स को तुम यहाँ पे हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में चलते हैं जिसमें हम लोग इस चीज़ को, तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे फील्ड इंपोर्ट कर रहे थे, मतलब ऐड यहाँ पे फील्ड कर रहे थे, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर फील्ड यहाँ पे हटानी है तो वह उसके लिए हम लोग, जैसे मान लो सपोज़ को, तो हमें यहाँ पे चाहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें आएँ, बस इस डिलीटेड वाली फील्ड आएँ, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लूड, ठीक है। तो एक्सक्लूड कीवर्ड क्या करता है, तो जो वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे वो ये फील्ड हटा देगा। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे टाइटल ना आए, ठीक है, तो हमने टाइटल डाल दिया, तो टाइटल में अगर हम रीलोड करेंगे तो अगर, अच्छा इस टप्पल होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, और इसको अगर हम रीलोड करें तो यहाँ से ये फील्ड गायब हो जाएगी, टाइटल गायब हो गई। और इसी तरीके से अगर हम कोई और फील्ड चाहते हैं कि कंटेंट हमारी गायब हो जाए, तो हम इसमें कंटेंट पास कर देंगे, उसके बाद में तो वो कंटेंट वाली फील्ड भी गायब कर देगा। तो फील्ड तब यूज़ कर सकते हैं कि मतलब ये फील्ड दिखाए, और एक्सक्लूड हम तब यूज़ कर सकते हैं कि ये वाली फील्ड हटा दो, बाकी सारी दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड में ही इस डिलीटेड पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस अंडरस्कोर डिलीटेड, ठीक है, इस डिलीटेड। अब क्या होगा, ये सारी की सारी फील्ड हट जाएंगी, बाकी, अच्छा यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गई हमसे। तो अब हमारी क्या होगी, सारी की सारी फील्ड हट गई, मतलब आ गई, और इस डिलीटेड वाली हट गई। अब चलते हैं एक ब्लॉग पोस्ट बना देते हैं, तो लॉरेम एप्सम लिखते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा टाइटल लॉरेम एप्सम ब्लॉग, इसको कर दिया पेस्ट। और अगर हम कोई इमेज अपलोड करें यहाँ पे, और इसको हमने सेव किया, तो ये देखो ये हमारा ब्लॉग ऑब्जेक्ट बन करके आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे, मतलब यहीं पे हमें डिस्प्ले हो जाए थोड़ा सा ब्लॉग का कंटेंट, कि ब्लॉग का टाइटल कौन सा है और उसका कंटेंट जो है वो क्या लिखा हुआ है, ये आ जाए, और इस डिलीटेड है कि नहीं ये पता चल जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट डिस्प्ले क्या कर देता है, जैसे कि भाई देखो ये ब्लॉग ऑब्जेक्ट लिख करके आता है, तो यार समझ में नहीं आता कि ब्लॉग ऑब्जेक्ट है क्या। तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक मतलब ब्लॉग का टाइटल लिख करके आ जाए, फिर यहाँ पे लिख करके आ जाए कि थोड़ा सा उसका कंटेंट लिख करके आ जाए, और यहाँ पे आ जाए इस डिलीटेड है कि नहीं। तो उससे हमें मतलब इस ब्लॉग के अंदर ही नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले नाम से एक फील्ड बना लेते हैं, और उसके अंदर पास कर देते हैं क्या, हमारा जो टाइटल क्या है, टाइटल हो गया, ठीक है, टाइटल। उसके बाद में हम यहाँ पे पास कर देते हैं अपना कंटेंट, और यहाँ पे पास कर देते हैं इस अंडरस्कोर डिलीटेड, ठीक है। और अब हम इसको जैसे ही रीलोड करेंगे तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा बन करके, अगर हम इस ब्लॉक में कंटेंट अगर कम करें, सपोज करो अगर हम एक और ब्लॉग बनाएं और यहाँ पे लिखें सेकेंड ब्लॉग, और इसमें हम फिर से इमेज अपलोड करें, ठीक है, और यहाँ पे लिखें सेकेंड ब्लॉग, और इसको अगर हम फिर से रीलोड करें, अगर मतलब जाएं, तो देखो सेकेंड ब्लॉग, और ये इसका कंटेंट लिख करके आ गया, और इस डिलीटेड यहीं पे। तो मतलब हमें पता चल गया कि भाई ये देखो ये कौन सी ब्लॉग है और ये क्या है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर किसी ने बहुत ही बड़ा मतलब हजार लाइन का ब्लॉग लिख दिया, तो वो 1000 लाइन का ब्लॉग पूरा लिख करके चला जाएगा, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि उसके जो है ब्लॉग के स्टार्टिंग के 10 या 20 कैरेक्टर ही आ जाए यहाँ पे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं। तो एक फंक्शन सपोज करो अगर हमने बनाया डेफ, और फंक्शन का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, स्ट्राइप ब्लॉग, या क्या फंक्शन को कुछ भी नहीं, फंक्शन का मतलब लेस ब्लॉग है ना, लेस कंटेंट नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है। और फंक्शन के अंदर OBJ पास कर देते हैं, सेल्फ तो पास हो गई होगा, और OBJ, ठीक है, OBJ जैसे ही पास होगा, और हम यहाँ पे अगर हम इसको करें प्रिंट OBJ, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं अगर हम कोड कीन, और इस
इसको अगर हम यहाँ पे पास करते हैं कंटेंट के पहले, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोड कीन लिख करके आ जाएगा, कोड कीन आ गया। और जो हमने यहाँ पे ये प्रिंट कराया होता प्रिंट OBJ, तो उससे देखो क्या हो जा रहा है, ये ब्लॉक का पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है, 3rd 4th। तो उसी ब्लॉक के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे वो करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न करो क्या, OBJ डॉट कंटेंट ऑफ 30 लाइन का कंटेंट रिटर्न करो यहाँ पे, है ना। तो अगर हम फिर से जाएं, इसको रीलोड करें, तो देखो ये क्या हो गया, 30 लाइन का कंटेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया, मतलब 30 लाइन का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो जो कंटेंट वाला ब्लॉक था, वही कंटेंट जो है वो हमने लेस कंटेंट नाम से एक फंक्शन बनाया, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंटेंट क्या कर रहा है, जो स्टार्टिंग के 30 कैरेक्टर है उनको रिटर्न कर रहा है। तो एक बड़ा ब्लॉक ना लिखने से अच्छा हम लोग ने वहाँ पे एक थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया कि वो कर सकता है ना, ये चीज़। तो ये इस फंक्शन का मतलब फ़ायदा है कि तुम अंदर ही अंदर यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे इसको 100 कैरेक्टर का करना, तो ये 100 कैरेक्टर स्टार्टिंग के प्रिंट करा देगा। 1000 है, 100 लिखेंगे तो ये 100 प्रिंट करा देगा। तो मतलब पहले ही से पता चलेगा कि ये कंटेंट है। तो ये थोड़ा सा एडमिन का एक एडवांस फीचर हो सकता है। और अगर हम एस डिलीटेड को यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो यहाँ पे चेक मार्क बन करके आ जाएगा। तो एक बार इसको अगर हम यहाँ पे ये करें, मे भी शायद, हाँ, और इस डिलीटेड में जा कर के इसको अगर हम यहाँ से ट्रू कर दें तो ये चेक मार्क बन करके आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी और फील्ड भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे हमारी इमेज फील्ड भी आ जाए तो इमेज फील्ड भी आ सकती है ना। लेकिन इमेज का क्या है, इमेज की सिर्फ और सिर्फ लिंक आएगी, इमेज की यहाँ पे लिंक आएगी, इस पर हम लोग क्लिक करके इसको खोल करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टैटिक URL को सेट नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा, मतलब इस तरीके से हम लोग अपने Django के अंदर एक फंक्शन लिख करके उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सपोज करो तुम्हारा एक क्लाइंट बोल रहा है कि यार ये जो लेस कंटेंट वाली फील्ड है ये हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक रेड या ग्रीन कलर से हमें इसको प्रिंट करा के दो, ठीक है। ये क्लाइंट तुम्हारा कह रहा है कि ये हमें ब्लैक कलर नहीं पसंद आ रहा भाई साहब, इसको हमें ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट तुम्हारा, तुम इसको हमें रेड कलर में दिखाओ। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे रेड कलर कैसे ऐड करेंगे, कोई तरीका नहीं है रेड कलर ऐड करने का, तरीका है, ठीक है। वो तरीका है हम अपने Django के अंदर से, इसको तो हम यूज़ ही कर रहे हैं, इसी चीज़ को एक आगे हम लोग HTML से भी रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पे HTML रिटर्न करूँ, अगर सपोज़ करो यहाँ पे लिख लूँ मैं स्पैन, और यहाँ पे स्टाइल में डाल दूँ कलर अपना, है ना, STY स्टाइल में डाल दूँ यहाँ पे कलर अपना, ठीक है। और कलर में अपना डाल दूँ रेड, और कलर में रेड डालने के बाद में यहाँ पे स्पैन फिर से रिटर्न कर दूँ, और ये हमारी पूरी स्ट्रिंग बन गई, है ना। और यहाँ पे इसको ऐसे कर करके यहाँ पे अपनी एफ स्ट्रिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अब रिटर्न करूँ तो ये क्या करोगे, तुमको लग रहा होगा यहाँ पे रेड आ जाएगा, बट ये स्पैन आ जाएगा, है ना। मतलब ये HTML नहीं, इसको एज ए स्ट्रिंग रेंडर कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, अपने Django के अंदर इसको हम एज ए HTML भी रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फील्ड होता है, तो फ्रॉम Django डॉट utils.html import format HTML, फॉर्मेट HTML को इंपोर्ट करके यहाँ पे इसको इससे सराउंड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको सराउंड करेंगे फॉर्मेट HTML से, तो वो इसको HTML एज अ भेज देगा। तो ये जो तुम्हारा HTML आ रहा है ये HTML हो गया। अब इसको हम चाहें इसमें कलर ऐड करना ग्रीन, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर कोई तुम्हारा ये क्लाइंट कह रहा है कि इसको हमें ग्रीन चाहिए, या हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए, है ना, कि जिसको हम क्लिक करें तो ये हो जाए, या इस तरीके की कुछ फंक्शनैलिटी चाहता है, तो तुम वो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, है ना। और तुम अपना कस्टम फंक्शन भी चला सकते हो, इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें तुम लोग अपने इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ऐसे ही तुम अंदर भी कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि अंदर यहाँ पे ये कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट तुम्हारा वैसे आ जाए, तो तुम वहाँ पे उसको भी इस तरीके से फॉर्मेट HTML यूज़ कर सकते हो। तो अब हम क्या चाहते हैं
कि जैसे कि यहाँ पे टाइटल पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये ब्लॉग हमारा खुल करके आता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम ये लेस कंटेंट पे क्लिक करें तो हमारा ये जो ओपन विद या ब्लॉग वाला पेज है, ये इसका जो ब्लॉग का स्पेसिफिक पेज है वो खुल करके आए। तो वो भी जैंगो के अंदर पॉसिबल है। जैसे हम लोग टाइटल पे क्लिक करें वैसे ही हम अगर लेस कंटेंट पे क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पेज पे खुल करके आए। तो उसके लिए हमारे पास होती है एक फील्ड लिस्ट डिस्प्ले लिंक, ठीक है, लिंक्स, लिस्ट डिस्प्ले लिंक्स। ये क्या करता है, जिसके अंदर जो भी हम फील्ड पास कर देते हैं वो क्या करता है, उस पर लिंक लगा देता है। तो अगर अब हम यहाँ पे क्लिक करें तो अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लॉग खुल जाएगा, है ना। और अगर हम इसके अंदर टाइटल भी पास करें तो टाइटल के अंदर भी काम करेगा, तो टाइटल पे भी काम करेगा और इस पे भी काम करेगा। तो जिस पे भी क्लिक करना है। तो अब यार तुम्हारा सपोज करो मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना, उसको ट्राई करना, नहीं बनता है फिर वीडियो देखना, ठीक है। तो टास्क ये है कि तुम्हें सपोज करो एक क्लाइंट ने बोला है कि हमें भाई इस तरीके से क्लिक करने नहीं समझ में आ रहा है, क्लाइंट बहुत नूब है, तुम्हें वो कह रहा है कि इस पर क्लिक करें, हमें यहाँ पे चाहिए एक बटन जिस पे हम जैसे ही क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पेज पे हमें खोल करके दे दे ब्लॉग। तो ये तुम्हें बटन बनाना है कि यहाँ पे एक बटन बन करके आ जाए। तुम्हें HTML पता ही है कैसे रेंडर होता है, उसके बाद तुम्हें ऑब्जेक्ट पता ही है कैसे आ जाएगा, क्योंकि जो हम नेक्स्ट पेज पे व्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही तो आ रहा है, ठीक है। अगर हम क्लिक करें तो ये ऑब्जेक्ट ही तो आ रहा है, ब्लॉग /blog to ID चेंज, ठीक है। तो वही तुम्हें यहाँ पे करना है, तुम्हें एक बटन बनाना है यहाँ पे, है ना। जैसे ही उस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक हो जाए, मतलब बाकी सारी लिंक तुम्हें ऑफ करनी है। तो उसके लिए तुम्हें एक ट्राई करना है। तो वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों ने बना लिया होगा, और अगर थोड़ा नहीं बनाया तो इसको देखो, ठीक है। तो देखने के लिए यहाँ पे हम सपोज करो एक फंक्शन बना देते हैं डेफ क्लिक मी, और इसके अंदर हम लोग सेल्फ पास कर देते हैं और यहाँ पे OBJ पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक रेंडर करा देते हैं HTML फॉर्मेट HTML, और इसके अंदर क्या होगा HTML को बटन, ठीक है, और एक और बटन हम बना देते हैं /बटन, ठीक है। और क्लिक मी को हम यहाँ पे अपने लिस्ट डिस्प्ले में कर देते हैं ऐड। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो देखो ये यहाँ पे एक बटन बन कर गया व्यू का। और अगर तुम्हें देखना है कि इस बटन के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, है ना, तो उनको भी तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर तुम क्लास को कॉपी कर लोगे तो वैसे ही तुम्हारा बटन आ जाएगा। तो इसके अंदर क्लास देखो क्या हुई है, क्लास डिलीट लिंक की है। और अगर हम सेव पे जाएं तो सेव पे जो क्लास है वो तुम्हारी क्या है, क्लास डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम एक बार अपने बटन के अंदर डिफ़ॉल्ट क्लास ऐड करें तो क्या होता है, क्लास डिफ़ॉल्ट, ठीक है। नहीं तो अपना कस्टम CSS लिख ही सकते हैं। तो जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया देखो डिफ़ॉल्ट क्लास से कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, मे बी डिफ़ॉल्ट क्लास डिफ़ॉल्ट, तो ये बटन से काम नहीं हो रहा है। तो अपनी हम लोग CSS भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बटन नहीं है, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग AHREF लिखना चाहिए था, AHREF हैश, तभी तो क्लिक बनेगा। तो ये हमारा व्यू पे क्लिक हो गया, मतलब बटन कह लो या ये कह लो, तो क्लिक मी। तो अब हमें क्या करना है, जब इस पर कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए, वो उस पर्टिकुलर पेज पे URL है। तो उसकी तुम्हें बस खाली ये देखना है, क्या देखना है, ये देखना है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये है HREF। तो इसको तुम करो कॉपी और HREF में जा करके इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में तुम्हें जो यहाँ पे 2 है ये ID को तो रिप्लेस करना है। तो ID को रिप्लेस करना कितना आसान होता है, बहुत आसान होता है। ID को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, obj.id। तो जैसे ही हम यहाँ पे obj.id लिखेंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ पे ID को अपनी ऐड कर देगा। तो अब अगर हम जाएं इस पर रीलोड करें, अब देखो क्या हो रहा है, ब्लॉक 3 ब्लॉक 4। तो अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल करके आ जाएगा। अगर हम फिर से जाएं अपने एडमिन पैनल के अंदर
और यहाँ ब्लॉग पर क्लिक करें तो देखो हमारा व्यू वाला पेज पूरा बन चुका है। मतलब व्यू पे जब कोई क्लिक करेगा तब ये खुल जाएगा। और तुम इसमें बटन एज अ क्लास ऐड करके तुम इसको और अच्छा भी बना सकते हो, ठीक है। तो इन सब से तुम यहाँ पे हटाना चाहो तो इनको हटा भी सकते हो URL को, कि यहाँ पे कोई क्लिक करे तो खुल सकता है आराम से। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं पार्ट। हमारा इतना समझ में आ गया। अब देखो कई बार जो डेटा होता है वो यूज़र को फिल्टर आउट करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस डिलीटेड वाला डेटा दिखाई पड़े या इस नॉट डिलीटेड वाला डेटा दिखाई पड़े या इस तारीख से इस तारीख के बीच में क्रिएटेड वाला डेटा दिखाई पड़े, तो वो हमें यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि एडमिन पैनल में क्या चीज़ें होती हैं, एडमिन पैनल का मतलब कि भाई एडमिन पैनल की बहुत सारी डिटेल होंगी, उनको फिल्टर आउट भी करना होता है कि अगर यूज़र को देखना है उस एडमिन जो यूज़र एडमिन पैनल को यूज़ कर रहा है उस टाइम पे वो चाहता है कि वहाँ पे इस डिलीटेड वाली खाली चीज़ें आए, मतलब जो डिलीट हो चुकी हैं वो खाली दिखाई पड़े, या फिर जो इज़ नॉट डिलीटेड है वो दिखाई पड़े। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट फिल्टर जैंगो के अंदर होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्रिएटेड फील्ड बना लेते हैं, अपने मॉडल्स के अंदर चलते हैं और क्रिएटेड एट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम, और इसमें कर देते हैं ऑटो क्रिएटेड ट्रू। और अगर हम इसको माइग्रेट करते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, यहाँ पे हमें चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, ब्लैंक ट्रू, नल, ब्लैंक ट्रू और नल ट्रू, है ना। ऑटो नो अंडरस्कोर ऐड। अब इसको माइग्रेट करते हैं तो ये माइग्रेट हो चुकी है। माइग्रेट कर लेते हैं माइथन manage.py मेक माइग्रेट, ठीक है। तो माइग्रेट हो चुका है हमारा पाइथन manage.py रन सर्वर। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे क्या कि एक फ़िल्टर टाइप में आ जाए कि इस डिलीटेड वाले हो जिसको हम फ़िल्टर आउट कर सकें और क्रिएटेड से हम लोग फ़िल्टर आउट कर सकें, ठीक है। तो वो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक बस फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, क्या, लिस्ट फ़िल्टर। तो लिस्ट फ़िल्टर क्या कर देता है तुम्हारा, लिस्ट फ़िल्टर तो जो वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे ये उस हिसाब से फ़िल्टर अपने ऐड कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐड करें इस डिलीटेड और यहाँ पे इसमें टपल में कॉमा लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको रीलोड करें तो देखो यहाँ पे हमें फील्ड मिल गई। तो अब हम चाहते हैं कि वो वाला डेटा दिखाई पड़े जो डिलीटेड हो चुका है। तो अगर हम यस करेंगे तो ये डिलीटेड वाली फील्ड आ गई हमारे पास, इस डिलीटेड इज इक्वल टू डिलीट। और ये डिलीट रियल वाला डिलीट नहीं है, ये सॉफ्ट डिलीट की हम बात करें, क्योंकि कभी भी अगर हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बड़े एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो कभी भी डेटा हम डिलीट नहीं करते हैं। डेटा को हम एज अ उसके अंदर इस डिलीटेड नाम की फील्ड बना देते हैं और उसमें हम उसको ट्रू या फॉल्स से खेलते हैं। अगर वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब वो डिलीट है, यूज़र के लिए डिलीट हो गई है, बट उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा कभी डिलीट नहीं होता, क्योंकि क्या पता कब ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें डेटा को फिर से निकालना पड़ जाए, ठीक है, या 30 दिन बाद, 50 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद उसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये भी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे हमने फ़िल्टर एक छोटा सा लगा दिया कि अब अगर हम चाहते हैं कि सारा डेटा देख लें तो हम ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि केवल और केवल नॉट डिलीटेड वाली फील्ड है तो ये आ गया। वैसे ही हम यहाँ पे अपनी और फिल्टर ऐड कर सकते हैं, क्रिएटेड ऐड का, क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐड। तो अगर हम क्रिएटेड ऐड को अगर हम रीलोड करें तो देखो यहाँ पे फिर से फील्ड आ गई क्रिएटेड। अब दिखा दे क्या, एनी डेट, कोई भी डेट का दिखा दो, आज वाले खाली डेटा दिखाओ, और ये ऊपर तुम्हारी उस हिसाब से URL भी चेंज हो रही है। इन्हीं URL की मदद से जैंगो जो है हमारा जैंगो फिल्टर डेटा को फिल्टर आउट कर रहा है। अगर हम करें दिस मंथ का दिखाओ तो दिस मंथ तो हो ही चुका है, हैज़ डेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगर पास्ट 7 मंथ, मतलब अगर पीछे का हम लोगों ने कोई ब्लॉग दिखा रहे होते तो ये ना दिखाई पड़ता। तो इस तरीके से हम लोग अपने जैंगो के अंदर फिल्टर को ऐड कर सकते हैं लिस्ट फिल्टर नाम से, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली तुम लोग ट्राई करना और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
सब सपोज करो एक ऐसी सिचुएशन आ गई, अगर हम इसमें कोई एक अपना एक एग्जांपल के लिए अपनी एक फील्ड ऐड कर लेते हैं, तो टाइटल हो गया, इमेज हो गया, कंटेंट हो गया, और एक सपोज करो फील्ड हम कौन सी डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइटल नाम से, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइटल नाम से हमने फील्ड ऐड करी, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और इसकी मैक्स लेंथ हम सेट कर देते हैं, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू 100, और ये ब्लैंक ट्रू हो सकता है, नल भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। और इसको माइग्रेट कर लेते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ऐसा फिल्टर आउट हो डेटा जिसमें ये वैल्यू खाली पड़ी हो, है ना। तो अगर हम जाएं यहाँ पे, हम ऐसा डेटा लेकर के आना चाहते हैं जिसमें एक्स्ट्रा जो हमने फील्ड ऐड करी हुई है एक्स्ट्रा टाइटल वाली वो खाली पड़ी हो। तो अगर हम कोई ब्लॉग अपना ऐड करते हैं जा कर के डेमो ब्लॉग, और उसके अंदर इमेज के अंदर अपनी कोई भी इमेज को अपलोड कर देते हैं, और कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा फील्ड इसको सेव किया, ठीक है। और अगर हम अपने ब्लॉग के अंदर जाते हैं तो वो हमारा आ गया, और जो हमने एक्स्ट्रा टाइटल है उसको भी हम यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं, मतलब दिखाने के लिए। उसको लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। लिस्ट डिस्प्ले में अपने चलते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइटल नॉट फाउंड क्या बता रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइटल, अब हम ऐसा डेटा फिल्टर आउट करना चाहते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा फील्ड हो ही ना, मतलब जिसमें एक्स्ट्रा फील्ड हो ऐसा डेटा लेकर के आओ, या जिसमें एक्स्ट्रा फील्ड ब्लैंक पड़ी हो ऐसा डेटा लेकर के आओ, ठीक है। तो ऐसा डेटा लेकर के आने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा फील्ड हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करा हुआ है, और अगर हम अपने लिस्ट फिल्टर में एक्स्ट्रा टाइटल को ऐड करेंगे, तो एक्स्ट्रा टाइटल को अगर हम यहाँ पे सिंपली ऐसा ऐसे अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइटल ऐड किया तो ये इस हिसाब से दे रहा है, एक्स्ट्रा टाइटल ऑल या एक्स्ट्रा फील्ड इस हिसाब से दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें एम्प्टी हो, मतलब ऐसा डेटा लेकर के आओ जिसमें एक्स्ट्रा टाइटल हो ही ना, या तो फिर हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टपल हमें बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइटल में हमने ऐसा पास कर दिया, फिर इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे अपना एडमिन डॉट एम्प्टी लिस्ट फिल्टर, है ना, एम्प्टी फील्ड लिस्ट, क्या था, एम्प्टी फील्ड लिस्ट फिल्टर। तो देखो ये क्या कहता है, लिस्ट फिल्टर ऐसा करो जिसमें एम्प्टी हो, तो जिसमें भाई एक्स्ट्रा टाइटल हमने डाला ही नहीं वो डेटा लेकर के आ रहा है। ऐसे ही वो 50, 100, 300 कितने भी हो सकते हैं अगर हमने इस हिसाब से डेटा डाला होता है, ठीक है। एम्प्टी, तो ये वाला डेटा हो गया, जिसमें एक्स्ट्रा फील्ड हो ऐसा डेटा लेकर के आओ, या फिर सारा लेकर के आओ। तो इसकी मदद से जो हमने ये यूज़ किया हुआ है एडमिन डॉट एम्प्टी लिस्ट फिल्टर, तो इसकी मदद से हमें ये वाला फिल्टर दिखा रहा है। वो नॉर्मल फिल्टर से ये थोड़ा सा स्पेसिफिक फिल्टर है, कि मतलब तुम ऐसा डेटा लेकर के आ सकते हो कि जो क्या हो, जिसमें वैल्यू पड़ी हो, या ऐसा डेटा लेकर के आ सकते हो जिसमें वैल्यू पड़ी हो। तो इस फिल्टर को तुम तब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब इसके अंदर एक फील्ड ऐड करते हैं ताकि और हम जैंगो के अंदर जो एडमिन पैनल है उसको कैसे और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक अपनी इसके अंदर जैंगो के अंदर कुछ फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। तो फील्ड्स जो है वो टैग्स का एक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। और जो टैग होगा चॉइस फील्ड के लिए पहला होगा टेक, ठीक है, टेक का कोई ब्लॉग है। और उसके बाद में कोई
टेक का जैसे ब्लॉग हो गया, ठीक है। टेक का ब्लॉग होने के बाद में यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जॉब्स का। सपोज करो एक कोई ब्लॉग है ना, जॉब्स का एक ब्लॉग हो गया, उसके बाद में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जॉब्स का ब्लॉग हो गया, टेक का हो गया, और इंटर्नशिप या जैंगो का एक कोई ब्लॉग हो गया, ठीक है, जैंगो और जैंगो का एक ब्लॉग हो गया। तो इन फील्ड अभी और भी इसमें सपोज को एक और ऐड कर लेते हैं, रिएक्ट का कोई ब्लॉग हो गया, ये सब डेमो ऐसे ही डाल रहे हैं, रिएक्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें चलते हैं टैग्स में एक फील्ड बना लेते हैं अपनी, टैग्स इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और चॉइसेस इज इक्वल टू टैग्स पास कर देते हैं। और डिफ़ॉल्ट में हम इसको टैग डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं और मैक्स लेंथ में पास कर देते हैं अपनी 100, ठीक है। और यहाँ पर टैग्स को कैमल के से अपर लेटर में लिखना होगा। अब इसको माइग्रेट करते हैं, तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के लिए पूछ रहा है, डिफ़ॉल्ट के लिए हम इसको पास कर देते हैं टेक, ठीक है, टेक पास कर देते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट एन ऑप्शन, पहले 2 हमने किया, डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे इसको कर देते हैं टेक इज डिलीटेड इज इक्वल टू कंटेंट टैग्स में यहाँ पे जाते हैं, पास कर देते हैं डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू टेक। हाँ, अब इसको माइग्रेट करते हैं, मेक माइग्रेशन हो चुका है, माइग्रेट करना है नहीं, मेक माइग्रेशंस, फिर पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक है। तो ये हमारा माइग्रेट हो गया, पाइथन manage.py रन सर्वर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने admin.radio फील्ड को। तो अब ये क्या करता है, इसके अंदर हम यहाँ पे अपने टैग्स को पास करेंगे, और अभी बताता हूँ ये क्या करता है। टैग्स को पास करने के बाद में इसको अगर हम रीलोड करें और इसमें जाएं, तो देखो इस तरीके से ये टैग्स दे दिया। पहले अगर हम इसको अगर हम हाइड करेंगे तो ये क्या देगा, हमें सेलेक्ट बॉक्स देगा कि भाई सेलेक्ट करो, है ना। और हम यहाँ पे हम चाहते हैं कोई, मतलब वो कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि भाई ये हमें इस तरीके से नहीं चाहिए यार, यहाँ पे हमें रेडियो बटन ला के दो, है ना, रेडियो बटन ला के दो। तो जैंगो ने तुम्हारे लिए उसके लिए भी व्यवस्था करके रखी हुई है आराम से, बढ़िया से। तो इसको तुम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो टैग फील्ड में। टैग फील्ड में तुम एज अ टैग रिएक्ट में तो जो अपने टैग डालते जाओगे उधर से, या अगर ये रेंडर होकर के भी आ रहे हैं यूज़र, मतलब यूज़र हम पास करते हैं तो सारे यूज़र को भी तुम दिखा सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। तो रेडियो फील्ड का ये फ़ायदा है। तो उसके लिए क्या होता है, रेडियो फील्ड में पास कर दो, और जो भी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल पास करना है तो तुम हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, तुम्हारा उस तरीके में प्लेस कर देगा यहाँ पे, तो ये तुम्हारी कम स्पेस लेगा। तो इस तरीके से तुम अपने जैंगो उसके अंदर सेलेक्ट फील्ड की जगह रेडियो फील्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और जैंगो के अंदर है कि मतलब जब हम लोग यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से अभी कैटेगरी फील्ड मैंने ऐड करी हुई है, इसमें बताऊंगा क्यों ऐड करी हुई है। कैटेगरी के अंदर बस एक जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप इस सब का वो डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो सेव मेथड वाले ये सेव बटन है ये ऊपर आ जाए, तो उनको भी तुम ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे बस तुम्हें लिखना पड़ेगा सेव ऑन टॉप इज इक्वल टू ट्रू। तो अगर तुम इसको ट्रू करोगे तो ये जो सेव वाले बटन है ये ऊपर भी आ जाएंगे, तो काफ़ी ईजी होता है। मतलब मान लो अगर ये तुम्हारा कोई ब्लॉग मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे तक है, डीप है, मतलब एक पेज पे है, तो बार बार नीचे जा करके इसको स्क्रॉल करके वहाँ पे सेव बटन या सेव एक्स या डिलीट बटन को क्लिक करना होता है। तो ये वहाँ पे तुम्हें एक सही तरीका हो सकता है कि वहाँ पे ऊपर भी बटन आ गया, उसको सेव या कंटिन्यू या डिलीट करना है तो वहाँ से वो कर सकता है, ठीक है। तो और कैटेगरी फील्ड को अगर हम दिखाएं, यहाँ पे एडमिन आउटसाइड कैटेगरी किया हुआ है, और कैटेगरी मॉडल हमारा ये ऐसे ही है, सेम टू सेम टैग्स के हैं, बस मैंने एज समझाने के लिए कैटेगरी को ऐड करा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज़ करो ये जो हमने इमेज अपलोड करी हुई है, इस इमेज को अगर हमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं।
ठीक है। तो उस इमेज को यहीं पे अगर हम रेंडर आउट कराना चाहते हैं, क्योंकि भाई इस पर क्लिक करके जा करके वहाँ जाना, अभी स्टैटिक यूआरएल को भी सेट कर लेते हैं। तो अगर हमें इमेज को यहीं पे दिखाना हो छोटा सा बॉक्स बना करके, तो उसको हम कैसे करते हैं अपने जैंगो के अंदर, ठीक है। तो उसको देखते हैं। यहाँ पे इमेज का प्रीव्यू अगर देना हो, सपोज करो अगर मैं कोई क्योंकि भाई देखो इमेज का प्रीव्यू तो यहाँ पे छोटा होना ही चाहिए। अगर कोई भी नूब एडमिन पैनल यूज़ कर रहा है, अगर कोई एडमिन पैनल तुम्हारा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो ज़रूर तुमसे बोलेगा कि इस एडमिन पैनल में यहाँ पे इमेज का प्रीव्यू होना चाहिए। और कई बार मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ पे इमेज का प्रीव्यू मतलब इमेज पे क्लिक करने पे तो वो इमेज आ ही आए, बट सपोज़ करो 10 इमेज हैं तो 10 का यहाँ पे प्रीव्यू आ जाए तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा, है ना। तो उसको भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें यहाँ पे एक मेथड लिखना पड़ता है। मेथड तुम अपना कस्टम ही मेथड रहेगा, तो उससे तुम्हारा प्रीव्यू जनरेट हो जाता है इमेज का। तो यहाँ पे हम उस मेथड को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस मेथड का नाम लिखते हैं यहाँ पे फोटो टैग नाम से एक मेथड बना लेते हैं, फोटो टैग या फोटो नाम से। और ये सेल्फ ले लेगा तुमसे, ठीक है। और सेल्फ के बाद ये OBJ भी ले लेगा और सब। हाँ, एक चीज़ और ये है कि इसमें मैंने अपनी स्टैटिक फाइल को सेट कर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक फाइल सेट हो गई, अपनी URLs में भी इन स्टैटिक फाइल का पाथ वगैरह सब सेट कर दिया है, ठीक है। तो वो तुम लोग कर लेना अपने हिसाब से। तो उसके बाद फोटो टैग नाम से ये कर दिया। फिर उसके अंदर हम लोग अपने फॉर्मेट HTML को या मार्क सेव को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे क्या, रिटर्न फॉर्मेट HTML करके, फॉर्मेट HTML, और ये तुम्हें रेंडर कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इमेज SRC दे देंगे, SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से हम f स्ट्रिंग अपनी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। SRC हो गया तुम्हारा, ठीक। ये तुम्हारा इमेज SRC हो गया। इमेज SRC जो होगा तो वो तुम्हारा होगा मीडिया स्लैश ऑफ, सपोज यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा जो पाथ होगा, है ना। तो सेल्फ यहाँ पे जो वो रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या आएगा OBJ डॉट जो तुम्हारा पाथ है, तो इमेज है हमारा, तो इमेज। और इसमें हम यहाँ पे स्टाइल अपनी हाइट डाल लेते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू हाइट ऑफ 100 px, और विड्थ अपनी डाल लेते हैं कितनी 100 px की। तो ये तुम्हारा HTML में इमेज तुम्हारा वहाँ पे रेंडर आउट करा देगा OBJ.image करके। तो इस फोटो टैग को हम अपने लिस्ट डिस्प्ले में ना करें, रीड ओनली फील्ड कहाँ, लिस्ट डिस्प्ले में हो गया, यहीं पे हम इसको ऐड कर सकते हैं फोटो टैग को। अगर है ना, ये कुछ दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, क्या दिक्कत कर रहा है इसको देखना पड़ेगा हमें। अगर हम इसको रीलोड करें, ठीक है, तो हमारा चल गया। अगर हम इसको रीलोड करें तो ये हमारा फ़ोटो टैग आया नहीं है, क्या इशू आ गया है, हमने कहाँ पे ऐड कर दिया इसको। अगर हम अपने ब्लॉग्स में जाएंगे, अच्छा तो ये यहाँ पे आ गया, फ़ोटो टैग को ऐड करा है। तो ये जो है लिस्ट डिस्प्ले रीड ओनली फील्ड को जो था एक्सक्लूड, या फिर यहाँ पे हम लोग एक फील्ड भी ऐड कर सकते हैं रीड ओनली करके, है ना। रीड ओनली में हम अपने यहाँ पे फ़ोटो टैग को डाल सकते हैं, फ़ोटो टैग करके, है ना। अब अगर हम जैसे यहाँ पे इमेज आ गई तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके अंदर क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे भी ये इमेज की प्रीव्यू आ गया, तो फ़ोटो टैग करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना इमेज रेंडर आउट करा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसकी हाइट वगैरह बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, देखो बार बार क्लिक करना नहीं, एडमिन पैनल जितना से जितना आसान हो उतना ही हमें आसान बनाना चाहिए। तो इस तरीके से तुम लोग अपने इसके जैंगो एडमिन पैनल के अंदर यहाँ पे इमेज को रेंडर आउट करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से डिलीट करना चाहो तो वो भी डिलीट भी हो जाएगी इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग अपने जैंगो एडमिन पैनल के अंदर वो करा सकते हो। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये जो हम लोग जैंगो एडमिन पैनल यूज़ करें, तो ये जो ब्लॉग है, कई जो यूज़र्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई हमें यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक वर्ड पैड टाइप में थोड़ा वो मिल जाएगा क्या, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें यहाँ पे Django CK एडिटर को इंस्टॉल करना पड़ता है। उससे क्या होता है, Django CK एडिटर, ठीक है, Django CK एडिटर को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिच फील्ड टेक्स्ट एक इसके अंदर वो होता है, उसे हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है।
तो अगर हम इसको इंस्टॉल करें और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें सी के एडिटर को जा करके अपने उसके अंदर भी ऐड करना पड़ता है। ये जो खुल गया है ये Django सी के एडिटर को हमें यहाँ पे अपने settings.py जो अपनी होती है ऐप्स के अंदर, इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर जा करके Django सी के एडिटर को ऐड करना पड़ता है। और जब हम ऐड करेंगे तो अभी तुम्हें एक अच्छी सी चीज़ मिलेगी, मतलब जब तुम एडमिन पैनल ये अपने यूज़र या किसी को भी दोगे तो वो खुश हो जाएगा। ठीक है, सी के एडिटर हो गया। अब जो मॉडल है हमारा कंटेंट वाला, इसमें हम रिच टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे Django सी के एडिटर की। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे हमें इंपोर्ट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम ck.editor import, चलो यहाँ पे लिख करके देखते हैं क्या पता आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्या लिखना होता है, ck editor डॉट मॉडल्स import रिच टेक्स्ट फील्ड नाम से होता है, सर्च कर लेते हैं, रिच टेक्स्ट फील्ड करके होता है। ठीक है, तो रिच टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट कर देते हैं और अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। अगर ये इंपोर्ट सक्सेसफुल हो गया तो हमारा चल जाएगा। ck editor डॉट मॉडल ये है ही नहीं, इंपोर्ट, हाँ फ्रॉम ck editor डॉट फील्ड है, डॉट फील्ड्स FIELDS। ठीक है, तो ck editor डॉट फील्ड से हमने रिच टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट कर लिया। अब इस रिच टेक्स्ट फील्ड को हम यहाँ पे अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे और इसको करते हैं एक बार माइग्रेट फिर से, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। ठीक है, manage.py मेक, इस माइग्रेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, मेक माइग्रेशंस। फिर हो गया पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे एक इस तरीके की फील्ड आके दे दे रहा है, मतलब बोल्ड इटैलिक करके। तो अगर कि तुम्हें कोई प्रोडक्ट है उसमें तुम Django सी के एडिटर ऐड करके दोगे क्लाइंट को तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मतलब बोल्ड इटैलिक सब चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो। इसको बोल्ड कर लोगे तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग मतलब Django सी के एडिटर ये सब यूज़ कर सकते हो। ये बोल्ड वोल्ड आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो अब अपने वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट में तुम्हें थोड़ा यही बताना चाहूँगा कि अपने Django एडमिन के अंदर कैसे हम अपने पैजिनेशन ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ करें यहाँ पे अभी तीन दिखा रहे हैं और मैं अगर यहाँ पे अपनी एडमिन साइट में जा करके इसमें अगर कर दूँ यहाँ पे लिस्ट पर पेज, है ना, लिस्ट पर पेज यहाँ पे 2 कर दूँ तो यहाँ पे तुम्हें पैजिनेशन दिखाई पड़ने लगेगा, है ना। तो अभी 2 आ गए और उसके बाद 1 और 2 पे क्लिक करके तुम पैजिनेशन ऐड कर सकते हो, क्योंकि सारा के सारा अगर 100 200 300 है तो सब एक ही लाइन में तो दिखाओगे नहीं, थोड़ा पैजिनेशन तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे तुम पैजिनेशन लगा सकते हो। ठीक है, और क्या होता है कि Django एडमिनिस्ट्रेशन है, तुम इसको भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुम अपनी साइट का टाइटल डालना चाहो तो तुम वो भी डाल सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें अपने URLs में चलना पड़ेगा और URLs में चलने के बाद तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा admin डॉट साइट डॉट टाइटल, है ना, साइट डॉट साइट अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल टू Django प्रोजेक्ट, और उसके बाद admin डॉट साइट हेडर इज इक्वल टू, इसमें भी तुम कुछ भी पास कर सकते हो Django प्रोजेक्ट करके। ठीक है, तो Django प्रोजेक्ट। अब अगर हम रीलोड करेंगे यहाँ पे तो ये हमें यहाँ पे चेंज मिलेगा। कुछ दिक्कत हो गई है लग रहा है, अब इसको फिर से रीलोड करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या लिख करके आता है, जैंगो एडमिन, जैंगो प्रोजेक्ट, इन सब इस तरीके से तुम लिख करके आ सकते हो। और एक कमाल का पैकेज भी है जैंगो के अंदर, जैंगो एडमिन करके, है ना। उस पैकेज से तुम अपनी थीम वीम कलर वलर वो भी चेंज कर सकते हो, उसको भी दिखाते हैं, जैंगो एडमिन इंटरफेस करके। इसको इंस्टॉल करने के बाद में तुम्हें क्या होता है, तुम इसके अंदर जैंगो का एडमिन का, क्योंकि कई बार होता है तुम अगर यही कलर रिटर्न करोगे, उसकी वेबसाइट का कलर ग्रीन है और तुम ये ब्लू रिटर्न कर रहे हो, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये बहुत आसान सी समझो एक तरीके का वो है, प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी है। इसको यूज़ करके तुम अपने जैंगो का पूरा कलर वलर सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कलर वलर चेंज करने के लिए तुम्हें बस कुछ करना नहीं होता है। जैंगो इंटरफेस फ्लैट रिस्पॉन्सिव एडमिन इंटरफेस को जाकर के तुम्हें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और एडमिन इंटरफेस को चलते हैं अपने settings.py में ऐड करते हैं, ठीक है, एडमिन इंटरफेस। उसके बाद में हमें इसमें यहाँ पे क्या करना था, फिर से रन करते हैं अपने सर्वर को, रन सर्वर करते हैं। एक्सेप्शन कलर, अच्छा कलर फील्ड भी होनी चाहिए इसमें, कलर फील्ड को भी ऐड कर देते हैं अपनी। इसको इन सबको ऐड कर लेते हैं चल के, और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर से अपना सर्वर स्टार्ट होता है। फ्लैट इज नॉट नीडेड, सिंस फ्लैट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अब अपने इसको माइग्रेट कर लेते हैं, तो python manage.py माइग्रेट, तो ये हमारे सारे माइग्रेशन अप्लाई कर रहा है। उसके बाद अपने सर्वर को फिर से रन करते हैं। रन करने के बाद में हमें यहाँ पे एक फील्ड मिल जाएगी, तो फील्ड जो है वो मिलेगी थीम की, और थीम के अंदर जा करके हम लोग अपने इसके अंदर कुछ भी कलर वाला सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज करो अगर हमें कलर ये देना है, ग्रीन कलर देना है, और बैकग्राउंड कलर कुछ भी देना है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे जाके अगर हम सेव करेंगे, और हमें एक कमांड भी चलानी होती है, ठीक है। कुछ हुआ नहीं, क्या दिक्कत हो रही है? तो गलती ये हो गई थी, तो अब क्या कहते हैं, जो गलती हमसे ये हुई थी कि ये जो हमने एडमिन इंटरफेस है इसे हमें अपने जैंगो एडमिन के ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम जैंगो एडमिन के ऊपर इंपोर्ट करेंगे और अगर हम पेज को फिर से जाकर के रीलोड करें तो ये हमारा पूरा सेटिंग चेंज होगी। अब उस हिसाब से हम लोग अपने कलर वाला चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम थीम के अंदर जाएँ और हमारी वेबसाइट का कलर ग्रीन है तो यहाँ से हम लोग ग्रीन कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जाएँ और हमारी वेबसाइट का कलर हमारा डार्क ग्रीन है, अगर इस तरीके में कुछ तो वो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा डार्क ग्रीन उस हिसाब से कलर दिखाएगा। अगर तुम लोग लिंक और कलर लिंक करें, बैकग्राउंड कलर में जाकर हम जाएँ, यहाँ पे ग्रीन कलर को ऐड करें तो उस हिसाब से अपने थीम का कलर दिखा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग चीज़ें को और डिस्कस करेंगे। और यार कोड कीन को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे किसी को कोई जैंगो में अभी बिगिनर है ना, नूब है, उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो वो जैंगो का ज़रूरी है कोर्स चेकआउट कर सकता है, लर्न जैंगो इन वन वीडियो। ठीक है, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जैंगो के अंदर, तो उन सबको तुम चेकआउट कर सकते हो। जैंगो में कैसे रेजर पे इंटीग्रेट करते हैं, वीडियो सब्सक्रिप्शन ऐप है, तो इन सब चीज़ों को तुम लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे और सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। गुड बाय।